जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राना एवरी बर्ड्स चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है कि हम लुटिनो फिशरी किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं और लुटिनो फिशरी रेड आइज स्प्लिट ब्लू किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि हम लुटिनो में दो किस्म देखते हैं, जिस तरह के एक तो एक फिशर हो गया और एक पर्सनाटा हो गया है। और अल्बाइनो में भी आपको पता है कि एक फिशरी होता है और पर्सनाटा होता है, लेकिन हम अल्बाइनो में टेस्ट ब्रीड के बाद पता कर सकते हैं कि कौन सा बर्ड्स है, लेकिन लुटिनो में हम इनके कलर देखकर, इनको देखकर ही जज कर सकते हैं कि कौन सा फिशर और कौन सा पर्सनाटा है। अब आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो नज़र आ रही है, इसमें आपने ध्यान से देखना है कि जो पर्सनाटा बर्ड्स है, लुटिनो पर्सनाटा, इसके जो हुड है ये बिल्कुल शार्प कलर में है और इसका जो शेड है, वो जो इसकी मास्किंग है वो पीछे नहीं जा रही ऑरेंज कलर में, ना इसके गर्दन तक जा रही है, सिर्फ हल्का सा शेड है चोंच पर और चोंच के थोड़ा सा ऊपर। जबकि दूसरी तरफ अगर आप फिशर को देखें तो इसकी मास्किंग बिल्कुल पूरे गर्दन में है, पूरे गर्दन में इसका ऑरेंज कलर है, गर्दन के नीचे तक इसका ऑरेंज हुड जा रहा है। तो ये एक सिंपल सी पहचान है पर्सनाटा की और फिशरी की। अब हम फिशरी बर्ड्स प्रोड्यूस किस तरह कर सकते हैं लुटिनो में, आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। इसके 3-4 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। तो अब इनमें सबसे ज़्यादा जो सेफ तरीका है वो यही है कि आप लुटिनो बर्ड्स को फिशरी के साथ पेयर अप कर दें, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट बर्ड है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गालिब आएंगे। अब इसके रिजल्ट्स में हमारे पास क्या आएगा, कुछ ग्रीन बर्ड्स आएंगे और कुछ येलो टाइप बर्ड्स आएंगे। आपने इस तरह के 2 से 3 पेड़ लगाने हैं, फिर जो उनके रिजल्ट्स आएंगे, जो उनके चिक्स आएंगे, आपने एक पेड़ से मेल उठाया, दूसरे पेड़ से फीमेल उठाई, फिर उनको जब आप पेयर अप करेंगे तो आपके पास लुटिनो फिशरी बर्ड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। पर्सनाटा नहीं होंगे, क्योंकि उनके हुड जो होंगे वो डार्क होंगे, ऑरेंज फ्रंटल में होंगे। फिर आप इसे दोबारा फिशरी के साथ लगाएं या फिर जिसके साथ फिशर के साथ प्रोड्यूस करवाना चाहें, तो आपकी जो वर्किंग होगी वो फिशरी की तरफ निकल जाएगी। अच्छा जी, तो अब आप अगर लुटिनो फिशरी स्प्लिट ब्लू प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास 2 पेयरिंग है। पहली पेयरिंग में यही कि लुटिनो को आप अल्बाइनो के साथ पेयर अप कर दें, उसके चिक्स में आपके पास अल्बाइनो आएंगे और स्प्लिटिनो आएंगे कि अगर आपका जो लुटिनो है वो पहले ही स्प्लिट ब्लू हो तो। क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग यही पेयरिंग इस्तेमाल करते थे कि लुटिनो बर्ड्स को अल्बाइनो के साथ पेयर अप करते थे, लेकिन जब से अब ये म्यूटेशंस आई है तो लोगों ने इन बर्ड्स को जगह जगह ब्रीड करवाना शुरू कर दिया है। तो अब अगर आपके पास इनमें लुटिनो आता है तो वो कंफर्म स्प्लिट ब्लू होगा, लेकिन इसमें एक मसला है, सबसे बड़ा इशू यही है कि आपको अल्बाइनो फिशरी अगर मिल गया या अल्बाइनो पर्सनाटा मिल गया, क्योंकि इसकी फेस से तो पहचान होती नहीं है, टेस्ट ब्रीड पे पहचान होती है। अगर टेस्ट ब्रीड पे आपका अल्बाइनो पर्सनाटा निकला है तो आपकी फिर सारी वर्किंग वो पर्सनाटा की तरफ निकल जाती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। तो अब आपने इस इशू से बचने के लिए एक सेफ पेयरिंग करनी है, और उस सेफ पेयरिंग में मेरे पास लुटिनो फिशरी रेड आइज इनटू ब्लू फिशरी है। अब इन दोनों को आपने पेयर अप किया, सबसे पहले एक बात मद्देनज़र रख लें, वो ये है कि आपने ब्लू फिशरी क्लियर मास्किंग में लेनी है, उसका डर्टी हेड ना हो, क्योंकि जितना आपके बर्ड्स में डर्टी हेड नहीं होगा उतने ज़्यादा क्वालिटी के बर्ड्स आपके पास प्रोड्यूस होंगे। तो अब आपने इन दोनों को ब्रीड करवा लिया, उसमें से आपके पास जितने भी बर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे ग्रीन होंगे। इस तरह की भी अब आपने 2 पेयरिंग ब्रीड करवानी है, फिर दोनों पेयरिंग में से आपके पास सेम यही रिजल्ट आएगा, ग्रीन बच्चे आएंगे और वो होंगे स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो। अब इनको आपने इनके चिक्स को ब्रीड करवाना है दोबारा, उनमें से आपके पास क्या रिजल्ट्स आएंगे वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। तो अब आपने ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो को ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो के साथ पेयर अप किया, इसमें हमारे पास डिफरेंट चिक्स प्रोड्यूस होंगे, और उसमें सबसे पहले नंबर पर जो चिक्स है वो है ग्रीन स्प्लिट इनो, उसके बाद ग्रीन लुटिनो रेड आइज इनो, फिर उसके बाद ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो, फिर उसके बाद ग्रीन स्प्लिट ब्लू लुटिनो रेड आइज इनो स्प्लिट ब्लू। ये हमारे पास चिक्स प्रोड्यूस होंगे। और ये जो लुटिनो रेड आइज मैं बीच में बोल रहा हूँ, इसे आप NSL भी कह सकते हैं, यानी कि मैंने जिस तरह बोला ग्रीन स्प्लिट ब्लू लुटिनो रेड आइज इनो, तो आप इन्हें ग्रीन स्प्लिट ब्लू NSL इनो इस तरह भी कह सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास लुटिनो रेड आइज प्रोड्यूस हुआ वो कंफर्म स्प्लिट ब्लू हो जाएगा। अब ये आसान सी पेयरिंग है लुटिनो फिशरी प्रोड्यूस करवाने की।
तो आप इस तरह प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं आपको। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि लुटिनो रेड आइज फिशरी में आ जाएगा सारा कंफर्म फिशरी जो होगा, मतलब कि उसमें हमारे पास 1% भी चांस नहीं होगा कि आपका पर्सनाटा में आ जाए, क्योंकि अल्बाइनो में आपने देखा था कि उस टेस्ट पीरियड पर अगर आपका पर्सनाटा आ गया या फिशरी, वो आपकी किस्मत पर है, इसमें कंफर्म है। अब इसके बाद जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है हमारे पास कि जो आपका लुटिनो बर्ड्स आया वो कंफर्म स्प्लिट ब्लू हो गया है, कंफर्म हो गया है, यानी कि उसमें हमारे पास शक की बुनियाद ही नहीं बची। और तीसरा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि हमारे पास और भी तरीके के बर्ड्स या डिफरेंट चिक्स प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन जो आपके काम का बर्ड्स है वो आपको प्रोड्यूस हो गया, वो आपको मिल गया है। तो ये आसान सी पेयरिंग है लुटिनो फिशरी कंफर्म स्प्लिट ब्लू प्रोड्यूस करवाने की। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, चैनल को मेरे लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।